जेनजीज में इन्होंने पोल किया था और उनको लगता है अगर मैं रिलेशनशिप में एंटर करता हूँ द गाय और अ गर्ल, मेरी जिंदगी उसके बाद बहुत अच्छी हो जाएगी, और ये बात गलत है। I was in a very beautiful relationship with my girlfriend for 4.5 years, but we broke up last year. Gen Z. Gen Z. Gen Z. Gen Z. So Gen Z. Generation Z. Gen Z. Gen Z. Gen Z. Gen Z. जेन जी जनरेशन या कह लो जनरेशन। सच बताऊं तो इस जनरेशन के बारे में जानने में मेरा कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, पर क्या करूं, जहां भी जाता हूं सिर्फ इसी जनरेशन के बच्चे फैले हुए हैं। लाइक इनसे जो पहली वाली जनरेशन थी जिन्हें हम इनकी पेरेंट जनरेशन कहेंगे, और सबसे ज़्यादा इंटरकोर्स उन्हीं ने किया होगा एज़ कम्पेयर टू अदर जनरेशन that exist on earth. Like parent generation is from 1980 to 1997 and all the Gen Zs that exist on earth are born between 1997 to 2014 years. मतलब इस जनरेशन को क्या ज़रूरत पड़ गई है AI गर्लफ्रेंड्स की, जिनको ये पर मिनट $1 पे करने के लिए भी रेडी है उनकी हरकतें देखने के लिए। लाइक लोनलीनेस, आइसोलेशन, डिप्रेशन आजकल की कॉमन प्रॉब्लम्स बन चुकी है। हर घर में देखने को मिल जाएगी ये प्रॉब्लम तुम्हें। एक सर्वे में पता गया कि 42% जिस जनरेशन के बच्चे डिप्रेशन का शिकार है और 52% एंजाइटी के पेशेंट्स हैं, और 57% ऑफ दिस जनरेशन आर सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस। नहीं होता यार मुझसे, तो क्या करूं? कूद जाऊं, लटक जाऊं, भाग जाऊं? 5 साल बाद जब अपने दोस्तों को गाड़ी खरीदते अपना घर बनाते देखोगे तो आप कोसोगे। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। बाइपोलर डिसऑर्डर, बीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, OCD, ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, ये सब प्रॉब्लम्स तो आजकल के ज़माने में कॉमन सी हो गई है। हर बच्चे को इससे सफ़र करना पड़ रहा है इस जनरेशन के। लाइक जो आर्टिफिशियल सेक्सुअल सिमुलेशन होता है वो आज के ज़माने में 45,000 करोड़ रुपए की कंपनी बन चुकी है, और मैं एकदम सच बोलूँगा कि ये हमारी इंडिया रैंक 3 पे आती है इन सब चीज़ों को देखने में। लाइक नालायकों, यही सब चीज़ें देखने के कारण तो तुम्हारे ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस क्रिएट होता है, कभी डोपामिन, कभी कोर्टिसोल, कभी सेरोटोनिन। इन्हीं सब केमिकल्स के इम्बैलेंस के कारण ही तुम्हें डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है आज। जेन जी की फुल फॉर्म होती है जनरेशन जूमर्स। लाइक मैं तुम्हें एक इंस्टाग्राम का इवेंट बताता हूँ जिसमें मैंने अपने इंस्टाग्राम नोट पे लिखा था कि व्हाट्स द बिगेस्ट रेड फ्लैग, तो उस पर एक लड़की रिप्लाई करती है मी, यस सी शेड मी। उसे लग रहा था कि बीइंग अ रेड फ्लैग इज़ अ कूल थिंग, तो मैं उसे कहना चाहूँगा अरे दीदी कूल नहीं, फूल ज़रूर लग रहे हो आप। भाई कुनाली के लिए ब्लैक लैम्बोर्गिनी मिल रही, ब्लैक ब्रश और ब्लैक टूथपेस्ट। ये क्या मिल गया कुनाली के लिए? गाइस कुनाली के लिए कुछ मिला? मेरा एक सवाल है इन व्लॉगर्स से कि हकते समय भी यही इमेजिन करते हो क्या कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो एडिटिंग के वक्त कैसा लगेगा? और लिटरली गाइस ये चीज़ें देखकर तुम इन्फ्लुएंस भी हो रहे हो, उनकी वीडियोस में मिलियन व्यूज़ भी ला रहे हो। लाइक they are only showing final results on social media like everyone else. For example, everyone see you as a topper but they don't know how difficult it is to be one. आमतौर पे तो वैसे हम लोग 5,000 रुपए के आसपास लेते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन जैसा भी रहेगा उसको कर लेंगे। तो थोड़ा आपको जैसे उसमें ये बोलना रहेगा मेरे बारे में कि मैं मतलब अपने शहर में, जैसे मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ, तो लखनऊ का मैं सबसे बड़ा मतलब ब्लॉगर हूँ। ठीक है, तो बोल देंगे ना मतलब ये चीज? अरे हाँ, वो सब चीजें हो जाएगी इसमें। मतलब उसमें आपको ये चीज लिखना रहेगा कि लखनऊ के सबसे बड़े ब्लॉगर और ये सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। ठीक है, हो जाएगा ना? हाँ। थैंक यू। और अभी भी तुम लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता तुम्हारा, अब ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है तुम्हारा। आइए अब एक और महाशय से मिलवाते हैं तुम्हें। She has rented me as a boyfriend and I will be charging for every second I'm gonna be on this date. Today is day 4 of me trying to earn money for my first Rolex and the aim is to earn 10 lakhs.
ये एक वायरल रील है। ये बंदा उस लड़की से पैसे चार्ज करता है फॉर बीइंग हीज गर्लफ्रेंड। पहली बात तो ये बंदा उसकी बॉयफ्रेंड की पोस्ट पर नहीं है। ये इसे लग रहा है कि ये उसकी बॉयफ्रेंड की पोस्ट पे है, लेकिन नहीं, वो उसकी सेवक, नौकर, सर्वेंट की पोस्ट पर था पूरे दिन। और इमेजिन करो गाइज, इसकी फ्यूचर जनरेशन आती है इसके पास और इससे पूछती है कि मम्मी से कितने पैसे चार्ज करते हो फॉर बीइंग हर हस्बैंड। लिटरली गाइज, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस जो आने वाले टाइम में क्रिएट हो सकते हैं। दे आर जस्ट क्रिएटिंग कॉन्टेंट फॉर द सेक ऑफ सम व्यूज़ एंड लाइक्स। अब ये तो वही वाली बात हो जाती है, कुछ बोल दो तो फिर विवाद हो जाएगा। हाँ, माना कि जेन ज़ी जनरेशन बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है नॉइस से, इंफॉर्मेशन से, ओपिनियंस से। वो जहाँ जा रहे हैं उनको अलग अलग ओपिनियंस मिलते हैं, अलग अलग नॉलेज मिलती है, अलग अलग इन्फॉर्मेशंस मिल रही है, जिसके कारण उनका माइंड बहुत ज़्यादा इंटरप्ट होता है, जिसके कारण वो अपना खुद का ओपिनियन फॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन उन्हें भी अपने ओवर सिमुलेशन को थोड़ा लिमिट करना चाहिए ताकि वो खुद से सोच सके कुछ टॉपिक्स के बारे में। और उनका क्या कहूँ, जब CBSE वालों ने क्लास 9th की टेक्स्ट बुक में डेटिंग और रिलेशनशिप को ऑफिशियली एक चैप्टर घोषित कर दिया है या डिक्लेयर कर दिया है। तो मैंने इस वीडियो में तुम्हें बहुत सारे फैक्ट्स, डेटा, कुछ डिटेल सर्वेस के डेटा और कुछ रियल लाइफ इवेंट्स के बारे में बताया, जिससे तुम थोड़ा रिलेट कर पाओ जेन ज़ी जनरेशन के बारे में। खैर, मैं दूसरों का तो नहीं बता सकता, पर इन जैसे इन्फ्लुएंसर को रिस्पेक्ट करने के बारे में मैं कभी सोचूंगा भी नहीं। मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन इन जैसे इन्फ्लुएंसर को रिस्पेक्ट तो कभी नहीं देने वाला। और अगर तुम उन लोगों में से हो जो इन जैसे इन्फ्लुएंसर को फॉलो या सपोर्ट करते हो, तो ज़रूर अपनी पूरी इज्जत के साथ ये वीडियो छोड़ सकते हो। अरे रुको, तुम तो नाराज़ हो गए यार। एक काम करो, जाते जाते ना वो अनसब्सक्राइब का बटन भी दबा कर जाओ, ताकि फिर से अपनी शक्ल मत दिखाना इस चैनल पर। तो या डेट वाज इट फॉर टुडे। आज की वीडियो यही समाप्त होती है। तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो तुम्हारे जेन ज़ी जनरेशन को लेकर क्या ओपिनियंस हैं, और सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। एंड मैं मिलूँगा फिर किसी अपने थॉट या अपने नए टॉपिक के साथ किसी और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय।